as why Govinda has done so many films that defy common sense, yeah. But they were entertaining films. It's not necessary that films have to be extremely logical. It's like films, this is one very important aspect about even films that we should talk about. Ki why are only intellectually stimulating films considered good films or great films? Stuff that David Dhawan has done over the years, it's not easy, or Manmohan Desai ji has done, or whoever has this kind of stuff is not easy stuff. People only look at films which are thought provoking or have a deep message, but entertainment can come from films that can seem ridiculous, but they can capture your imagination and be fun, and that's what children and everybody from all ages like. And somehow these films go pretty dismissed, even in terms of appreciation, in terms of even in your awards. You'll never see a film which is a hardcore commercial entertainer ever find a place there, which is pretty shocking. But that's how the world works. That's how the people see, and they don't look at these films like a Rohit Shetty's film, like all the movies that he's done. They're great films, they're entertaining films, but हम कभी उसको appreciate नहीं करेंगे in that sense कि भैया इसको किसी एक कांस फिल्म फेस्टिवल के लेवल में जाए, जबकि वो फिल्म का कोई मतलब कोई देखने भी नहीं गया होगा उसको, 4 लोगों ने देखी होगी और 4 क्रिटिक्स ने उसके बारे में 4 स्टार दिए होंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये जो फिल्म 100 करोड़ का धंधा कर रही है अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, उसको नहीं अप्रिशिएट करेंगे। सो इट्स प्रीटी अनफेयर एट टाइम्स। हेलो अरबाज, आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू सेंटर। हाँ, फर्स्ट मैं जानना चाहूँगी कि बात सलमान की हो रही है और दबंग के डायलॉग्स की हो रही है, तो दबंग 3 खबरें आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या मैं इसमें कितनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई? कैसे हो सकता है? हाँ, तो कौन कर कब रहा है? तक? आप करनी है फिर? नहीं, तो इसीलिए मैं जानना चाहती थी। नहीं, जब आई एम द ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फिल्म, मतलब इसके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ये था कि वेदर आई विल डायरेक्ट द फिल्म। सो दैट एज ऑफ नाउ मैं करने वाला हूँ। बट लाइक आई सेड, जब दबंग 2 में कर रहा था, तो एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, सब चीज़ों पे ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो द स्ट्रेस इज अ लिटिल टू मच। वैसे भी फिल्म की शूट से पहले इतना काम हो जाता है कि मे बी एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट आई माइट नॉट be at the helm of affairs as a director। हो सकता है if I feel कि there's somebody who जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग हो कि भैया चल आजा तू मेरे साथ बैठ, we'll work on the script whatever and तू डायरेक्ट कर ले। but if I feel it's too much of a stress, if I feel कि चलो ठीक है कर सकता हूँ, तो maybe I'll do it। but as of now only that department is open कि maybe somebody else might direct the film, but प्रोड्यूस तो मैं ही करूँगा, और तो कोई करेगा नहीं उसको। वो तो हमारा ब्रांड है, हमारा फ्रेंचाइज है, वो क्यों कोई और प्रोड्यूस करेगा? ओके, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं दबंग 3? अभी उसके ऊपर मतलब चर्चे हो रहे हैं, मतलब अभी सलमान एंड मी विल सिट सम टाइम व्हेन ही इज थ्रू विद हिज मूवीज एंड विल टेक सम टाइम टू टू आइडिएट एंड ऑल दैट स्टफ। हो सकता है कि साल 2 साल लग जाए। Hi, Ravi Gupta here from Zing. Towards your left. सर मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत ही कॉमन सवाल है, मेरा ही नहीं हमारे बीच में बैठे सीनियर सिटीजन्स का भी एक सवाल है। बहुत ही कॉमन सवाल है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, प्यार या पैसा? आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्यार या पैसा? सब आदमी की जिंदगी में प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई एक चीज़, प्यार, कोई एक चीज़, कोई एक चीज़। प्यार यार, प्यार। मतलब इसमें क्वेश्चन किधर है? देयर इज नो। हाय अरबाज, आजकल हम फिल्में चाहे बनाएं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं हर जगह, चाहे दीपिका के वीडियो की बात करें या कहीं भी। रिसेंटली स्मृति ईरानी गोवा गई थी, जहां पर एक शोरूम में, चेंजिंग रूम में कैमरास लगे थे, उन्होंने वो कैमरास देखे। आपको लगता है कि वुमेन कहीं भी जाए तो सेफ फील कर सकती हैं अपने आप को, जिस तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात लेके चलते हैं? बहुत लंबा टॉपिक है इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर इतने 1-2 वर्ड्स के ऊपर ये डिस्कस नहीं हो सकता है। आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन लाइक दिस, एंड ये सब चीज़ें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। बट ये अभी ये दिस नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इट, बट आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वन वर्ड और वन लाइन। अरबाज, कई सारे लोगों के ऊपर बायोपिक फिल्में बन रही है। हमने सुना है कि संजय दत्त के ऊपर भी बायोपिक फिल्म बन रही है। अरबाज खान एज एन डायरेक्टर क्या चाहेंगे कि सलमान खान के ऊपर भी बायोपिक फिल्में बने, या आप बनाना चाहेंगे उनके ऊपर? हो सकता है। आई मीन से सलमान इज स्टिल, आई थिंक बायोपिक जनरली उन लोगों पे बनते हैं जिनके मतलब
9 out of 10 टाइम्स, जिनके मतलब आपने पूरा उनका ग्राफ, उनकी लाइफ आपने देख ली हो, और ज़्यादातर उस जनरेशन, आइडियली वो जनरेशन को देखना चाहिए जिनको पता नहीं है उस आदमी के बारे में, देन इट इज़ मोर एक्साइटिंग टू दैट. अभी आपकी ज़िंदगी में सामने, अभी आप किसी एक आदमी को सामने से देख रहे हो, उसकी सारी ज़िंदगी आप जानते हो, उसके ऊपर आपने एक बायोपिक बना भी दिया, तो आई डोंट नो वेदर द करंट जनरेशन वुड फाइंड दैट अनलेस यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट दैट पर्सनस लाइफ जो आप जानते नहीं हो. That's why I feel कि even Dhoni's life story or Dhoni's biopic is going to be extremely challenging because हम सब जानते हैं धोनी के बारे में. हाँ, तो what नीरज पांडे is going to do is everybody wants to watch कि ऐसा क्या है धोनी के बारे में जो हम देखना चाहेंगे, जो हम जानते नहीं है. तो that's an exciting, that's a challenge. But ideally कोई ऐसा आदमी है, जैसे मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, तो इट बिकेम वेरी एक्साइटिंग टू नो कि यार ये कौन है, क्या है. मैरी कॉम के बारे में, दो मैरी कॉम इज existing but you don't know so much about her, so it became exciting. So I feel that when you don't know so much about somebody, then when you see a biopic or a generation that is only hearing about somebody but has not seen it and you recreate it, it's according to me far more exciting. I would not want to do a biopic on somebody who is existing. This is my personal opinion. Hello, Arbaz. Hi, again. Last question. I wanted to know, being an actor, producer और director, आपको कौन सी फिल्म पर्सनली बॉलीवुड में ऐसी लगी जिसमें बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं था? दबंग 1 और दबंग 2. खुश? ये दो फिल्में हैं जिनमें कुछ कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत चली है, लोगों को बहुत पसंद आई. हैप्पी. Thank you very much. Thank you. I'd like to thank Mr. Abbas for taking out the time and energy for coming out here and giving us such a lively session. I'd also like to thank the bookstore Title Waves for giving us a very wonderful venue, the publisher Lead Start for helping us empower our thoughts, the author and his family for giving us such a wonderful piece of literature and giving us this opportunity, and everyone else for being a part of this event. I would now like to request everyone and encourage everyone to buy a copy and have it autographed by the author and Mr. Khan. After that, I would request everyone to please take the advantage of the refreshments which are put out there. And thank you everyone and have a wonderful weekend. Thank you. और मिनट के लिए मांग करती है।